हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है भैरव के चैनल पे। मैं हर्ष खत्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। गाइस, आप लोगों को आज मैं एक जो है बहुत बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ जिसको कहा जाता है यक्ष, यक्षिणी, कार, क्रोज, कुबेर और जो है स्वयं भूतों के मन व चिंता फल प्रदान करने वाले क्रोधराज महाराज के दिए गए अद्भुत मंत्रों को। आज हम पहले बात करेंगे यक्ष यक्षिणियों के रिगार्डिंग में कि एक्चुअली में यक्ष यक्षिणी जो है यूट्यूब पे इसका इतना बवाल क्यों है। तो आज देखो, पहला टॉपिक तो यही है कि यक्ष यक्षिणी क्या है, एक्चुअल में ये एग्जिस्ट करती हैं या फिर क्या ये जो शक्तियाँ होती हैं क्या ये एक मामूली साधक को सिद्ध होती हैं। क्या ये शक्तियाँ समस्त सुखों को देने वाली अति लोकप्रिय साधकों की साधनों में से एक है और होते हुए भी लोग इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते हैं, इनकी साधना करने वाला इंसान लुप्त क्यों हो जाता है और अगर वो कर भी पाता है तो क्यों उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। सबसे पहले आज हम बात करते हैं यक्षिणियों के बारे में, जो मैंने आपको वर्णन करा इन चीज़ों के बारे में। यक्षों देखो जो होती है यक्ष और यक्षिणी, यानी यक्षों की गणना देव योनि में की जाती है। इनकी जाति के प्रधान अतिपदी कुबेर हैं। ठीक है, ये भगवान के मित्र इंद्र की निधियों के भंडारी एवं धन के अधिदेवता आदि अनेक रूपों में मान्य हैं। इनकी प्रजा में यक्ष और यक्षिणियाँ भी स्वतंत्रता, सत्ता एवं सावन साधकों की कामना पूर्ति करने के लिए बनाई गई हैं। कुबेर के सेवक यक्ष और उनकी महारानी की सेविकाएं यक्षिणियाँ भी देव देवियों के सामान्य उपास्य उत्तम कही जाती हैं। ठीक है, हर प्रकार की सिद्धि उत्तम लोक से करने वाला इंसान एक उच्च कोटि का साधक कहलाया जाता है। उच्च कोटि का साधक का मतलब ये नहीं होता कि वो साधक जो है अन्य भंडार सिद्धियां लेके बैठा पड़ा है तो उसे ही यक्षिणी सिद्ध होगी, नहीं, ये चीज़ गलत है। सबसे जो तरीका होता है यक्ष जो होते हैं, ठीक, आज के समय के जो यक्ष हैं, मैं थोड़ा सा जो है काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को बताने में, इसलिए वर्ड्स इधर उधर हो रहे हैं। तो यक्ष यक्षिणियों की जो साधना है, ठीक है, ये एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए कभी नहीं होती, क्योंकि आप लोगों की ऊर्जा उस लेवल पे नहीं है कि आप यक्ष लोक तक जो है उस मंत्र को पहुंचा सके, उसकी शक्ति तक पहुंचा सकें। यक्षिणी 379 प्रकार की होती हैं। असलियत में यक्षिणी 18 प्रकार की होती हैं और बिल्कुल ही अगर रियलिटी में देखी जाए जो पुराने समय की थी, सिर्फ 3 यक्षिणी होती थी, जिसमें से 3 यक्षिणियाँ बहुत बेहतर रूप से चलने वाली जो होती थी ये हाई लेवल की होती थी। तो पुराने समय में जो लोग थे उन्होंने कुछ और यक्षिणियों का आवाहन करके उन्हें जो है 18 प्रकार में बनाया गया, फिर उन्हीं में से ही उनको 379 प्रकार का करा गया और आज के समय में 712 यक्षिणी है जो कलयुग में जीवित है। लेकिन इसके बारे में किसी को ज्ञान नहीं कि ये चीज़ कहाँ से होती है। यूट्यूब पे तो खैर आपको मिलेगा ही नहीं, यूट्यूब पे तो बस एक किताब खरीद लेते हैं, कोई भी अघोर तंत्र, ज्योतिनाथ पंथ साधक, समथिंग ऐसे कोई भी एक बुक खरीद लेते हैं, उसके मंत्र देते हैं, खुद को साधक कहलाते हैं। नहीं, ये चीज़ गलत होती है। देखो, किताब के अंदर ज्ञान मिल जाएगा लेकिन प्रैक्टिकल खुद करोगे जब ही उसको बता पाओगे। कभी भी जो यक्षिणियाँ होती हैं ये एक ऐसा मान लो एज के अनुसार चलती हैं। अगर आपकी एज 17 से लेके 25 साल के बीच है तो आप जो है हाई लेवल की यक्षिणी साधना कर सकते हो। उससे ज़्यादा है, अगर 26 में भी लग गए हो तो एक लो लेवल पे यक्षिणियाँ होती हैं और उसके बाद 29 के बाद यक्षिणी साधना बंद हो जाती हैं। फिर जो युग होता है, यानी कि इसकी जो एज आती है करने की, होती है 40 के बाद, जिसमें महामाया, महाप्रदाय, ठीक है, अघोर तितरा, काम क्रोध राजा, ठीक है, क्रोधरानी, यक्षिणी, ये होती हैं जो 40 के बाद करनी होती है लोगों को। पहली बात, आजकल के लोग क्या कहते हैं जाप के लिए कि हम जाप करते हैं, दिल से करते हैं, फिर भी हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। सबसे पहले जिन लोगों ने साधना कर रहे हैं उन लोगों को ये बात खास तौर पे ध्यान रखनी है आपको कि जब भी आप साधना करो अपने घर के अंदर तंत्र काट जरूर करवाओ। ठीक है, तंत्र काट के लिए अपने गुरु के घर जाके जो भी उनकी प्रक्रिया वो करके अपने घर के अंदर बुलाओ, उनका पंचोपचार पूजन करके फिर उनसे आशीर्वाद लो और अपने दिल पर हाथ रखवा के उनसे तब गुरु मंत्र दीक्षा लो। अगर एक बार जब तक घर के अंदर तंत्र काट नहीं होगी तब तक आपको कोई भी साधना का फल नहीं मिलेगा। फल मिलेगा भी तो छीन लिया जाएगा, आधा अधूरा मिलेगा, अनुभव होकर सीमित हो जाएगा, कभी भी फल पूरा नहीं मिलता। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये कि देखो, जो मंत्र होता है मंत्र एक संगीत है, आप समझना मेरी बात को, मंत्र एक संगीत है। ये आज के समय के रैपर्स की तरह नहीं है कि कोई भी फलाना इंसान अनसन चीज़ें गा रहा है और लोग लिख रहे हैं कूल भाई लिरिक्स ओपी। ये चीज़ गलत है। संगीत होता है राग भैरवी जैसा,
ठीक है, पुराने समय के किशोर कुमार जैसा जो संगीत है, यानी कि मंत्र एक संगीत है, जितना सुर में गा सकते हो गाओ। कभी भी साधना करी जाती है ना, तो जिस देवी का आवाहन करा जाता है, यक्षिणी हो, यक्ष हो, कालका हो, कोई भी हो, ये मंत्र जो होते हैं ये स्वर में बोलने पड़ते हैं, ध्वनि पे बोलने पड़ते हैं, जिससे कि ये साधना प्राप्त हो। इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए जो कि है क्रोधराज महाराज की साधना लेके आया हूँ। क्रोधराज महाराज के आशीर्वाद से उन्होंने मुझे इजाज़त दी है, तो अब जाके मैं आपके लिए ये साधना लेके आया हूँ, जिससे कि आपको ध्वनि नहीं निकालनी आती है, श्वास पे ध्यान नहीं है, हृदय ध्यान नहीं कर पाते हो, द्वात्य ध्यान नहीं कर पाते हो, तो ये सब की प्राप्ति एकमात्र मेरा मंत्र ही करवा देगा। अब आपको मैं बताता हूँ ये साधना करनी कब है। साधना के लिए काले कपड़े रहेंगे, घर के अंदर साधना कर सकते हो, घर के बाहर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। घर के अंदर घर के सारे देवी देवताओं को भोग प्रसाद देना है, सबसे पहले अंगारी के ऊपर, उसके बाद अपने घर के पितरों को भोग देना है। फिर आपको जाके बाहर कहीं भी एक ओपन प्लेस जो भी ग्राउंड हो वहाँ पे नगर खेड़ा महाराज को कपूर के ऊपर आपको भोग देना है, एक दिया लगाना है उनके नाम से, चौमुखा दीपक लगेगा हमेशा नगर खेड़ा महाराज का, वहाँ पे आपको भोग देके उनसे आशीर्वाद लेना है। उसके बाद घर आके स्नान करना है, सुबह शाम नहाना है, जब जब मंत्र जाप करोगे एकांतवास रहना चाहिए। अगर कमरे के अंदर रहते हो तभी आप इस साधना को करने लायक हो। ये साधना 11 दिन की साधना है, ज़्यादा बड़ी साधना नहीं है। मंत्र इतना छोटा है, इतना ज़्यादा छोटा है कि आराम से इसका 1 लाख जाप, 1.5 लाख जाप, 2 लाख जाप 2-4 दिन में हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ कमेंट में मत बोलना कि आपकी माला अधिक होती है। देखो मेरी माला अधिक होती है क्योंकि आप लोग ध्वनि में नहीं गाते। मैं मंत्र को ऐसे रखने की कोशिश करता हूँ कि स्पीड में से ही बोलो, लेकिन ऊर्जा कमी ना हो। ठीक है, तो अब मैं वर्णन कर रहा हूँ जिस चीज़ का, उसे कहा जाता है अपरिचित मंत्र, भूतों के देवता। ठीक है, जिन्हें क्रोधराज महाराज कहा जाता है। मंत्र 3 अक्षर का है। इस मंत्र के आपको पूजन कैसे करना है, सबसे पहले शिव जी के पास जाना है मंदिर में, वहाँ पे आपको जल चढ़ा के शिव जी की पूजा आराधना करनी है बहुत बेहतर तरीके से, उनका दीपदान करके, फिर मरगट की कालका का दीपदान करके, एक शमशान घाट के अंदर दिया लगा के कि माता काली अपनी तरफ से क्रोधराज महाराज को भेज, वहाँ पे माता काली को बकरे का भोग लगाना है, बकरे के कलेजी, और जो होता है बकरे के आप सर का भोग लगाओ, कान का लगाओ, पैर का लगाओ, या उसके बकरे का थोड़ा मांस लेके एक कटोरी के अंदर दारू भरकर वहाँ पे दियाओ, तो आप लोगों को जो है वहाँ से इजाज़त मिलेगी। जब वहाँ से क्रोधराज महाराज उठ जाएंगे, आपको फिर वो आपको घर पे आके उनका हवन करना है। अब घर पे कैसे करना है मैं बताता हूँ। एक चौकी लेनी है, ठीक है, यानी कि एक पटरा लेना, उस पर काला कलर का कपड़ा होना चाहिए, चौमुखा दीपक लगेगा, उसके नीचे दिव्य यंत्र लगेगा, यानी कि दीपक का यंत्र लगेगा, दुकान से आप खरीद लेना, 50-60 रुपये का मिलता है, वरना प्रिंट आउट निकलवा के उसके ऊपर रख लेना दीपक। दीपक फूटना नहीं चाहिए, दीपक को ऐसे रखना है। उसके अंदर किसी महिला का आना मना होएगा, महिला के हाथ के खाना नहीं है, महिला के हाथ के धुले हुए कपड़े नहीं पहनने, महिला की परछाई तक आप पे नहीं पड़नी चाहिए इस 11 दिन के अंदर, यानी कि एक तरीके से अंदर ही रहना है। ना साधना का वर्णन किसी और से करना है, ना बीवी से करना है, ना भाई से, ना बहन से, चुपचाप करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। सबसे पहले इसमें जो माला लगेगी, काली हकीक की माला लगेगी, काला आसन लगेगा, काले कपड़े लगेंगे, दिशा आपकी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके इस साधना को करना है। मंत्र ध्यान से सुनना, मंत्र है आपका ओम हूम ओम। ठीक है, यही मंत्र है, ओम हूम ओम। सिंपल सा मंत्र है, मन वांछित फल देगा, भूतों के देवता का मंत्र है। अब आपको करना क्या है, देखो मैं बताता हूँ। आपको सबसे पहले एक माला गणेश जी की निकालनी है, एक माला गुरु मंत्र की निकाल के इस मंत्र की 501 माला निकालनी है। सुबह 501, शाम को 501। सुबह का टाइम क्या रहेगा अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, मेरे से पूछा जाए तो 5:30 से 6:30 का ये टाइम, 1 घंटे में मतलब आप मान के चलो 2-4 घंटे का जाप सुबह, 2-4 घंटे का जाप शाम को। ये साधना अगर आप कर गए तो आपको क्या है, यक्षिणी साधना करने के लिए जो ध्वनि की जरूरत होगी उसमें ये बहुत हेल्प करते हैं। इनकी सिद्धि के फायदे क्या हैं, मैं देखो बड़ी बात नहीं कहता, इनकी सिद्धि अगर आपको हो गई, किसी का भूत चढ़ाना, उतारना, दुकान खोलना, दुकान बंद करना, और किसी भी तरीके की धन दौलत के रिगार्डिंग आप इनसे हेल्प ले सकते हो। मतलब कि अगर आपको कोई धंधा करना है, बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, तो ये आपकी हेल्प करेंगे। दुनिया का वशीकरण मारने में सबसे तेज है, अकेले कई लाख भूतों के देवता, यानी कि जिस शमशान घाट के अंदर जाओगे उस शमशान घाट के अंदर तुम भूतों के राजा के समान कहलाए जाओगे। किस वजह से, क्रोधराज महाराज की वजह से। अब मैं आपको बताता हूँ, जो लोग ये साधना करेंगे प्लीज़ गुरु दीक्षा, गुरुमुख होना चाहिए। गुरुमुख का जो होगा आपके गुरु मंत्र का जाप 1,25,000 होएगा। सबसे पहले साधना को करने से पहले आप लोगों को गुरु मंत्र का जाप शुरू कर देना है, यानी कि अगर 11 दिन बाद साधना करनी है तो 11 दिन के अंदर आपको 1,25,000 अपने गुरु मंत्र का जाप लेके जाना है। फिर वो खत्म होने के 1 दिन का गैप रख के फिर आपको ये साधना शुरू करनी है, तब जाके आपकी साधना सफल मानी जाएगी, अन्यथा साधना खंडित है।
रोज़ भोग में इनको आपको 2 खूनी जायफल या काले वाले जायफल आप दे सकते हो, दोनों में से सुबह शाम। तो ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। इसकी सिद्धि से आपको 52 के करीब प्रेतनी मिल जाएंगी जो आपके हर आदेश का पालन करेंगी, दिव्य दृष्टि मिल सकती है और कई तरीके के आपको इसके फल मिल जाएंगे इससे। और ये एक अघोर पद्धति की साधना है, तो अच्छी साधना है, तेज चलने वाली साधना है। वैदिक मंत्र दिया है, गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लोग इसमें, याद रखना, इसमें अनुभवी लोग चाहिए। जिन लोगों की साधना सिद्ध भी नहीं हो फिर भी वो अनुभवी लोग मुझे इसमें चाहिए। तो आप लोगों को ये साधना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी आज, लेकिन सीधी बात मैंने कर दी है, ईजी है। एक बार कोशिश करो, एक कॉपी ले लिया करो मेरी वीडियोस की, हर साधना मंत्र उसमें लिख लिया करो। कोई गलती हो जाए तो मेरे से पूछ लिया करो, मैं बता दूंगा, भले ही आप गुरुमुख हो मेरे से ना हो, मैं सबकी हेल्प प्रॉपर करता हूँ। हाँ, मैं अभी कुछ टाइम से बिजी चल रहा हूँ जिस कारण से मैं कॉल पिक नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने बाहर के काम पकड़े हुए हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी बस माइंड करना कि अगर मैं कॉल नहीं उठाई तो समझ जाइएगा कि मैं बाहर हूँ, अन्यथा तो मैं कॉल उठा ही लेता हूँ। तो यही है आज की वीडियो आप लोगों के लिए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको देव योनि के बारे में मैंने आज ज्ञान दिया, यक्षिणी साधना के बारे में दिया, साथ साथ आज क्रोधराज महाराज की साधना दे दी और 52 भूतों की चुड़ैल सबके बारे में मैंने आपको बताया। भैरमगढ़ी तंत्र है ये, ठीक है। इस तंत्र को भैरमगढ़ी तंत्र कहते हैं। ये तंत्र आपको कोई यूट्यूब पर नहीं देगा, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस साधना को करें और अच्छा से अच्छा फ़ायदा इस साधना का उठाएं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय मेरे केसर मलबोरी की, जय मेरे बाबा कलवापुन की, जय मेरे भैरव बाबा की, सदा ही जय हो।